आज का दौर ऐसा हो गया है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी पा सकते हो। इसी की लड़ाई चल रही थी दोस्तों के बीच में। तो एक दोस्त बहुत नेक दिल इंसान अपने आप को समझता था। उसको कोई भी चीज असंभव नहीं लगता था, वह चाहे पढ़ाई की मैटर हो या किसी भी चीज की। दोस्तों ने उसको चैलेंज कर दिया कि तुम राजू कुछ भी करने की जिद करते हो, मेरी मानो तो तुमसे एक लड़की भी इम्प्रेस नहीं हो सकती है। पहले तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर ज्यादा चिढ़ाने पर वह बोला, भाई अगर तुम लोग चैलेंज करते हो तो ठीक है, बता किसको पटाना है। फिर क्या था, दोस्तों ने मेरे ट्यूशन में पढ़ रही एक खूबसूरत चेहरा जो कि न सिर्फ देखने बल्कि वह पढ़ाई में भी ज्यादा टैलेंट थी, उसको लड़का लोगों ने टारगेट किया कि अगर तुम अपनी टीचर मैडम के पास जो लड़की आती है जिसका नाम खुशी है, तुम उसे पटा कर दिखाओ। राजू भले ही देखने में ठीक ठाक लड़का था, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत जिद्दियाल भी था। वह उस लड़की को पटाने के लिए उसे स्माइल देने लगा और उसको हमेशा बिना कोई जरूरत पड़े ही उसे हेल्प करना चाहता रहता था। उसकी ऐसी हरकत को देखकर खुशी ने उसके बारे में कंप्लेन मेरे पास आकर के की कि मैडम ये जो राजू है न मुझे बेवजह पीछा किया करता है। आपने तो कहा था कि राजू बहुत नेक दिल लड़का है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मतलब खुशी के साथ जो भी हरकत हुई शुरुआत में तो वह मुझे कहा करती थी, लेकिन जैसे जैसे राजू के इश्क की दीवानी होती गई वह मुझे सारी बातें बताना बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगा कि राजू ने तो सर्द दोस्तों से जीत ही लिया, साथ ही खुशी को के साथ इस तरह से पागल हो गया कि ये दोनों आपस में वह सब कर डाला जो एक टीचर होते हुए सोच भी नहीं सकती। राजू और खुशी दिन दहाड़े कहीं परोक्ष जगह में जाकर किसी और न जाने कितने गंदी हरकत करने लगे। वे दोनों मानो सब ट्यूशन के बच्चे उसी दोनों के चर्चे कर रहे होते थे। इस वजह से मुझे उस दोनों को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर इसी तरह से तुम लोग अगर संपर्क में रहोगे तो मैं तुम दोनों को यहाँ पढ़ने नहीं दूंगी। लेकिन ये लोग मानने वाले थे कहाँ। राजू और खुशी दोनों ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि सबको फंसा डाला। मैंने किसी वजह से बाहर गए हुए थे और अपने ट्यूशन वाले रूम की चाबी गलती से मैंने राजू को दे दिए थे। राजू उस दिन ट्यूशन के बहाने खुशी को बुला लिया और साथ में संबंध बनाने लगे और फिर वही सो गए। जब हम शाम को लौटे तो देखा ये दोनों ने सारी हदें पार कर दी थी, अंदर से रूम लॉक करके सोए हुए थे। जब मैंने आवाज लगाई तो बड़े ठाठ से खुशी अंदर ही अंदर कपड़ा पहनते हुए बोली, मैं आ रही हूँ। जब दोनों की ऐसी हरकत पकड़ी गई तो दोनों ने अपनी मोहब्बत कबूल कर ली और बोलने लगे, मैडम और खुशी एक दूसरे के बिना नहीं जी सकता हूँ। ऐसे कहते हुए दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने और वहां से भाग निकले। फिर मैंने राजू को बुलाई और समझाया कि बेटा मेरी 32 साल उम्र हो गई, इतना कुछ पढ़ाई की, मुझे तो आज तक किसी से प्यार मोहब्बत नहीं हुई है, तुम लोग ऐसा कैसे कर लेते हो। इतना कहते ही राजू बोल पड़ता है कि मैडम आपको किसी से प्यार नहीं हुआ है, जब होगा तो पता चलेगा। फिर क्या था, मैंने उसे छोड़ दिया ये सोचकर कि बेरोजगार लड़का है, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी बोल पड़ता है। और खुशी को बुलाई मैंने, खुशी भी उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, वह भी राजू राजू ही किए जा रही थी। जब मैंने उसे डांटा तो ऐसा लगा जैसे उसे मुझसे जरा भी डर नहीं है और वह निडर मुझसे नजरें मिलता गया। जब मैंने राजू को अकेले में बुलाई कि तुम जो ये गंदी हरकत कर रहे हो ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा, तो राजू ने तो मुझे अपने साथ संभोग करने का ऑफर दे डाला कि मैडम आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए आपको आशिकी, प्यार, दीवानगी और संभोग का असर आप नहीं समझ सकती। इतना सुनते ही मैं राजू की बातें सुनकर कर पिघल गई और उसको अपने साथ सोने के लिए मन ही मन सोचने लगी। मैंने उस समय उसको वहां से भगा दिया, ये जानकर कि अगर उसकी बातों में आकर ऐसा कदम उठाती हूं तो राजू का मन बिगड़ा सा ही रह जाएगा। अब एक तीर से राजू 2 निशाने साधने लगा। खुशी के अलावा अब वह मुझे भी अपना वश में अपनी कामुकता वाली बात कहकर इम्प्रेस कर लिया। अब खुशी के साथ तो करता ही था, अब ट्यूशन के बहाने मेरे पास भी आकर अक्सर देर रात तक मेरे साथ पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती और संभोग किया करता था।
इस बात की भनक जब तक खुशी को नहीं हुई थी तब तक खुशी मुझे अपना टीचर समझती थी, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया तो खुशी मुझे अपनी सौतन की नज़र से देखा करती थी। मैं एक सीधा सिंपल शिक्षिका हुआ करती थी, लेकिन जब से राजू के बहकाने में मैं आ गई तब से मुझे भी शादी करने का मन होने लगा। मैंने अपने योग्य लड़का का तलाश किया, लेकिन मेरी उम्र के लड़का जल्दी मिल ही नहीं पा रहा था। इसलिए लोगों को 25 के आसपास उम्र होने पर शादी कर लेनी चाहिए, इससे गृहस्थ जीवन शैली बना रहता है। हर एक उस एंगल से जिस एंगल से एक जवान लड़की और लड़का चाहते हो। मैंने सोचा कि राजू को प्रपोज कर देती हूँ। उसे घर बुलाया, अच्छा खाना खिलाया और बेडरूम में उसे रिलैक्स महसूस कराकर उसे मैंने अपने मन की बात कही। राजू पहले बोला, मैं कोशिश करूंगा आपकी इस जवाब का उत्तर देने के लिए, और वह चला गया। जब 5 दिन बीत गया तब मुझे खुद पता चल गया कि खुशी और राजू ने कोर्ट मैरिज कर डाला और मेरा पत्ता हमेशा के लिए साफ कर डाला। इसलिए दोस्तों, अगर उम्र रहते अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पछताने के अलावा आपको जिंदगी में कुछ और नहीं मिलने वाला है। और मैं अब भी एक खूबसूरत नौजवान की तलाश में बैठी हूँ। राजू को पता था कि ये मेरे लिए सही चॉइस नहीं है, इसलिए राजू ने खुशी को अपनी जिंदगी स्वीकार कर लिया और मैं भी नाराज नहीं हुई, इसलिए भी कि अगर आपको को कुछ चाहिए तो अपने औकात के लेवल की चाहत को ही प्राथमिकता देने चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। खुशी भी उससे इसलिए भी शादी कर ली क्योंकि जब वह कुंवारी थी तब से ही वह राजू के साथ जिस्मानी ताल्लुकात में थी, और ऐसा एक मर्द के अलावा किसी और से करना अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करना जैसा हो जाता। खुशी और राजू मुझे एक शॉपिंग मॉल में मिली। बहुत खुश नजर आ रहे थे, वह दोनों खुश रहे। मेरी दुआएं उसके साथ रहेगी। दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानी सुनकर आनंद लेने लिए आप मेरे इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग विथ स्टोरी विद जेके।